नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद निषाद, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव जय हिंद समाज पार्टी। आज निषाद समाज की भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक रैली रखी गई थी, जिसमें लोगों को ये कहा गया था कि लोग भारी से भारी संख्या में पहुँचे। अगर पहुँचेंगे तो वहाँ निषाद समाज को बीजेपी द्वारा आरक्षण दिया जाएगा। झूठ बोल करके समाज को इकट्ठा गया, उसी के विषय में मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ निषाद समाज के लोगों से कि हमारे समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 3 बार वोट देकर के जिताने का काम किया। 2014 में निषाद समाज के लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। 2017 के चुनाव में निषाद समाज के लोगों ने सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और 2019 के चुनाव में निषाद समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और ये 3 बार वोट देने के बदले भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज को क्या दिया है। दूसरी मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आज एक परसेप्शन, एक शिवगुफा छोड़ी गई कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव की हत्या की गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपा की सरकार ने निषाद समाज के उस बेटे की हत्या की तो फिर संजय निषाद उसी की गोद में बैठ करके अपने बेटा को सांसद कैसे बना लिए। इससे सीधा मतलब है कि इस व्यक्ति को सत्ता चाहिए, शासन चाहिए, पैसा चाहिए, समाज से कोई मतलब नहीं है। दूसरी एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हत्या समाजवादी पार्टी ने कराई तो फिर 302 का मुकदमा आपके ऊपर कैसे लग गया। पूरा समाज के लोग इस बात को समझते हैं कि अखिलेश निषाद की हत्या किसने करवाई। और आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संजय निषाद के अंदर अगर दम है तो अखिलेश निषाद की हत्या की सीबीआई जांच करा दें, पता चल जाएगा कि उसकी हत्या किसने की थी। पहली चीज़। दूसरी एक चीज़ ये है कि फूलन देवी की बात की जा रही थी कि फूलन देवी को मरवाया गया। मुझे हंसी इस बात की आती है और मुझे दुख होता है इस बात का कि आप जितने लोग हैं, आप बताइए हमको कि फूलन देवी की हत्या कौन सी पार्टी की सरकार में हुई। हमको लगता है कि जो अपने नेता हैं, जो आज अगुवाई कर रहे थे, थोड़ा अनपढ़ गवार है, इनको समझ में नहीं आता है। इनको मैं बताना चाहता हूँ कि फूलन देवी की हत्या जिस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय हुई थी। दूसरी एक चीज, उसके डिटेल में अगर हम लोग जाते हैं तो उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध थी और राजनाथ सिंह ने पत्र लिख करके उनकी सुरक्षा को विड्रॉ करने का काम किया। और बीजेपी सरकार में फूलन देवी जी की ऐसी जगह हत्या हुई जहां परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2019 में बनी और गृह मंत्री बने राजनाथ सिंह, तो फूलन देवी जी का हत्यारा शेर सिंह राणा छूट गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि किसी भी कैदी को अगर सजा होती है, उसको पैरोल पे छोड़ा जाता है, तो अगर उसके घर में कोई मरता है या कोई आपातकाल स्थिति होती है तो कुछ दिन के लिए छोड़ा जाता है। लेकिन उनके हत्यारे आज भी घूम रहा है, उससे कोई पुलिस पकड़ने वाली नहीं है।
तो मैं आपको कहना चाहता हूं निषाद समाज के लोगों को कि आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी एक चीज है कि फूलन देवी जी की मूर्ति लगाने की बात हुई। आप हमको बताइए, फूलन देवी जी की मूर्ति लगाने से किस सरकार ने रोका? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मूर्ति नहीं लगने दिया, और आज भी वीरांगना बहन फूलन देवी की मूर्ति थाने में पड़ी है। जिसको पता नहीं है जा करके देख लो। तो जो लोग फूलन देवी का नाम लेकर के राजनीति करना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी तो फूलन देवी के ऊपर बात न करे। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि 3 बार निषाद समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और इसके बदले भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज के लोगों को क्या दिया है? हमारे समाज के आरक्षण की बात हो रही है। 10% आरक्षण बीजेपी ने फॉरवर्डों को दिया, 10% आरक्षण दिया। जो व्यक्ति 70,000 रुपये इस देश में कमाता है वो गरीब है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जिसके पास 5 बीघा से अधिक जमीन है वो गरीब है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन हमारे लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हमको आरक्षण नहीं देने वाली है। अभी मैं अमित शाह को सुन रहा था रैली में, तो इन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जाति पाति पे काम करती है। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार क्या कर रही है? इस समय निषादों का वोट तो आपको चाहिए, लेकिन आप हमको बताओ 1700 थाने हैं, कितने थाना अध्यक्ष निषाद हैं? नाम बताइए आप हमको। आपकी कैबिनेट में 60 मंत्री बनते हैं, एक कैबिनेट मंत्री बताइए जिस निषाद को आपने बनाया है। आप राम मंदिर की बात कर रहे थे। मैं राम मंदिर में पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर का ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में कितने निषादों को आपने रखा है? दोस्तों, ये जो सवाल है, जो जाति की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनसे बड़ा जातिवादी कोई नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है कि आप हमको बताइए, हमारे देश में सबसे ज्यादा जमीन कौन सी जाति के पास है? फॉरवर्डों के पास है। हमारे देश में सबसे ज्यादा A क्लास, B क्लास, D क्लास की नौकरी किस जाति के पास है? फॉरवर्डों के पास है। हमारे देश में जो ठेकेदार हैं बड़े बड़े, कौन सी जाति के हैं? फॉरवर्ड हैं। आज हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कौन जाति के हैं? फॉरवर्ड हैं। हमारे देश में जब जातिगत आंकड़ा निकाला गया तो पता चला कि हमारे देश की 70% संपत्ति मात्र 3% लोगों के पास है। ये तबका शोषण करने वाला है, और ये कहते हैं कि हम जातिवादी नहीं हैं। अगर आप जातिवादी नहीं हो तो हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी से आपको क्या दिक्कत है? उसकी मूर्ति लगाने से आपको क्या दिक्कत है? मूर्ति तो छोड़ दीजिए, आजमगढ़ में हमारे गुहेराज निषाद जी की मूर्ति लगाई गई, उस मूर्ति को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ने का काम किया। हमारे समाज के मुख्य मुद्दे में जिसकी बात कर रहा था, 6743 जाति रहती है, किसी जाति के नाम पे आवास नहीं आता है, लेकिन मछुआ एक ऐसी जाति है जिसके नाम पर आवास आता है। पिछली सरकारों ने उसको 3,05,000 रुपये आवास का पैसा देती थी, लेकिन मोदी जी की सरकार आई, योगी जी की सरकार आई तो उसको कम करके 1,20,000 कर दिया। ठेके पट्टे की बात हो रही थी। पिछली सरकारों में ठेका पट्टा निषादों के नाम पे होता था, लेकिन बीजेपी की सरकार आई, उसको सार्वजनिक कर दिया। निषाद जी की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हर साल बाढ़ आता है, हमारे समाज के लोग मेहनत करके और अपना घर बनाते हैं, फसल उगाते हैं। हर साल बाढ़ आती है, उनकी फसल बह जाती है, उनका घर बह जाता है, उसकी जमीन कट करके अंदर चली जाती है। और हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे किया है, लाखों लोग ऐसे हैं जो आज भी तिरपाल डाल करके रहने के लिए मजबूर हैं।
3 बार बीजेपी की सरकार निषाद समाज के लोगों ने बनाई है, क्या दिया है? ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं। उसके बाद बात मुकदमे की आती है। इस सरकार में सबसे ज्यादा मुकदमा किसी जाति पे हुआ है तो निषादों पे हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये नेताजी हैं, ये कहते हैं कि समाज का हक और अधिकार दिलाएंगे। मैं तो कहता हूं कि हक अधिकार देना दूर की बात है, आपके ऊपर मुकदमा है उसको वापस लेके दिखाइए, तब समाज का मुकदमा हम सोचेंगे। तो है मेरे समाज के लोगों, आज ये जो रैली की गई है, मैं समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा। कहा जाता है कि 3 बार आपने वोट दिया है और तीनों बार में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज का सिर्फ शोषण करने का काम किया है। और लोकतंत्र में ये कहा गया है कि अगर किसी पार्टी को आप बिना मतलब का वोट देते रहोगे, वो आपका काम करने वाली नहीं है। मैं समाज के लोगों से यह आह्वान करना चाहता हूं, जो नौजवान साथी हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बीजेपी के खिलाफ लिखिए आप लोग कमेंट। और इस समय हम लोग मिलकर के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएं। जब इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मिलकर के हराएंगे, तब उसको ये बात समझ में आएगा कि ये निषाद समाज का हक और अधिकार किसी एक नेता से नहीं है। जो एक नेता हैं, ये चाहते हैं कि इनके परिवार के लड़के सांसद बन जाएं, विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं, ये समाज के लोग पिछलग्गू बने रहें। तो संजय निषाद मतलब निषाद समाज नहीं होता है। निषाद समाज चाहेगा तो इनके जैसे 35 नेता पैदा कर सकता है। तो है मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराइए और इतनी जबरदस्त तरीके से हराइए। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारी ताकत, हम लोगों ने जो पीछे सरकारें हारी हैं वो हमारी ताकत को जानती हैं, वो आपका सम्मान करने का काम करेंगी। और इस सरकार को जब हराएंगे तब इस सरकार को पता चलेगा कि ये समाज सिर्फ नेता का मोहताज नहीं है। ये समाज का हक और अधिकार अगर नहीं मिलेगा तो ये समाज उस पार्टी को वोट देने वाला नहीं है। तो मैं अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को समझिए। दूसरी एक चीज और, मत्स्य विभाग की बात की जा रही थी। हर जिले में मत्स्य विभाग बना हुआ है और वहां पर लाखों रुपया, करोड़ों रुपए का अनुदान आता है और 25% सब्सिडी मिलती है इसके ऊपर। लेकिन आप जा करके जिले पर पता कर लो, अनुदान लेने वाले भी ये भारतीय जनता पार्टी के या तो कार्यकर्ता हैं या तो फॉरवर्ड समाज के लोग हैं। निषाद समाज को एक आदमी को इन लोगों ने पैसा देने का काम नहीं किया मत्स्य विभाग का। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी राजनीतिक चेतना को जगाइए और इस सरकार को हराइए। जब तक आप इस सरकार को नहीं हराएंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।